बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना महल था। वह महल अब खंडहर बन चुका था और लोग उसे भूतनी का महल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। सबका मानना था कि उस महल में एक भूतनी रहती है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उस महल में सच में एक भूतनी रहती थी, पर वो डरावनी नहीं थी। उसका नाम था चंपा भूतनी। चंपा हमेशा मुस्कुराती रहती थी, गाती थी और फूलों से बात करती थी। लेकिन इतने सालों से वो अकेली थी। उसे अब अकेलापन बहुत सताने लगा था। उसने सोचा कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन परेशानी ये थी कि बाकी भूत उससे शादी नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि एक भूतनी को डरावना होना चाहिए, लेकिन चंपा तो बहुत प्यारी और मजाकिया थी। इसी बीच गांव के 3 बच्चे, अर्जुन, मीरा और गोलू, एक दिन साहस करके उस महल की ओर निकल पड़े। सबको डर लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने कहा, चलो देखते हैं क्या है। डरकर घर पर बैठने से अच्छा है जान लेना। जब वो महल में पहुंचे तो वहां बहुत सी धूल थी, मकड़जाल लटक रहे थे और हवा भी अजीब सी थी। लेकिन तभी उन्हें एक हल्की सी खुशबू आई और अचानक सामने चंपा भूतनी प्रकट हो गई। बच्चे डर तो गए, लेकिन चंपा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? चंपा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी किसी से शादी करना चाहती हूँ, पर कोई मुझसे नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि मैं डरावनी नहीं हूँ, इसलिए अच्छी भूतनी नहीं हूँ। बच्चों को भूतनी की बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। अर्जुन ने कहा, पर हंसना और अच्छा होना तो अच्छी बात है। हम आपकी मदद करेंगे। अगले दिन तीनों बच्चों ने पूरे गांव में भूतों की सभा की घोषणा कर दी। भूतनी चंपा को चाहिए एक सच्चा, अच्छा और हंसमुख दूल्हा। अब बात जंगल के सारे भूतों तक पहुंची। अगले कुछ दिनों में कई भूत दूल्हा बनने आए। कोई लंबा सा झोला लटकाए आया, कोई सिर्फ हड्डियां बजाते हुए, कोई गधे पर बैठा डरावना बनकर आया। लेकिन चंपा किसी से भी खुश नहीं हुई। सब दिखावे वाले या डरपोक थे। फिर एक दिन आया बबलू भूत, छोटा, गोल मटोल और मजेदार। आते ही बोला, चंपा जी, आप सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। डराने का क्या काम, जब सामने वाला हंसी से गिर जाए। चंपा जोर से हंसी और बोली, यही चाहिए था मुझे। बबलू ने चंपा को फूल दिए, वो भी चमकते हुए भूतिया फूल। चंपा मान गई और गांव में पहली बार एक भूतनी की शादी हुई। वो भी इतनी रंगीन कि इंसान और भूत दोनों आए। नाच गाना, मिठाइयाँ और ढेर सारी हंसी। बच्चों ने मिलकर शादी की पूरी तैयारी की। फूलों से महल सजाया, मिठाई में भूत बर्फी बनाई और डांस फ्लोर पर भूतिया डीजे बुलाया। अंत में अर्जुन बोला, देखा, सबसे प्यारी चीज डर नहीं, प्यार और हंसी है। और इसके बाद महल अब भूतनी का महल नहीं, बल्कि हंसते भूतों का घर कहलाने लगा। सीख, हमेशा डर को नहीं, अच्छाई को चुनो। हंसी, दया और दोस्ती, यही सबसे बड़ी ताकत है। दी बहुत समय पहले की बात है।